हनुमान जी देखिए, सामने से दो बनवासी पुरुष आ रहे हैं। महाराज, आप व्यक्ति शंका न कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कि कहीं ऐसा न हो भाई बाली के दूत न हो। महाराज, जब आप स्वयं शक्तिशाली हैं तो फिर दूध भेजने की क्या आवश्यकता? कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वो भाली बाई के दूत हो तो आप मुझे इशारा कर देना, तो मैं कहीं छुपकर अपने प्राण की रक्षा करूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी भेष बदल गया परिचय देता हूं। तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्या रूप तेरा। कठिना भूमि को मन पदगान, कठिना भूमि को मन पदगान, भवन रे कोश ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे, कहाँ से आप पधारे, आहिर मैं तो तुम्हारी युवावस्था,
क्या पूछो महारानी प्रारब्ध के हमारे प्रारब्ध के हमारे को तो हम दोनों जगत के रानी लेकिन अब तो अरसे से लेकिन अब तो अरसे से करते आजाद जमाना है करते आजाद जमाना है बेपत्ते डरते कोई कहो विस्तार हाल पर जी, कहो विस्तार हाल पर जी, क्या विपदार कर आई है, क्या विपदार कर आई है, हो गया क्या ऐसा करते निकल आई। असल हकीकत बजे उदासी, असल हकीकत बजे उदासी, अब तक नहीं बतलाई है, अब तक नहीं बतलाई है, बड़ी मुसीबत करते निकल आई। राम पिता की आज्ञा से वन भर मन भर में आए थे वन भर मन भर में आए थे सेवक और सेवा के अपने संग में आए फिरते फिरते बनों में हमने फिरते फिरते बनों में हमने 9-10 साल बिताए हैं 9-10 साल बिताए हैं हलते से बांध लगी तेरे आने लगाए सीता जी को हर ले गया राक्षस सीता जी को हर ले गया राक्षस ढूंढ ढूंढ हमारे ढूंढ हमारे हम तो महाराज हम भारत के हमारे एक रावण जीतता, अब अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई सीता को हर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। पितृवर यदि अनुचित न हो तो हमें अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं तो ना ब्राह्मण हूँ ना भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हो। मैंने अज्ञातवश ऐसा किया। भगवान, मैं इन दिनों काला राज सुग्रीव का सेवक हूँ। आइए, मैं आपको उनके पास भेज चलता हूँ। वो भी आपकी अपने भाई की तरह अत्याचारों से परेशान है।
अगर आप उनसे मिले तो एक दूसरे की सहायता से दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। बाबू कटवा लेगी तो बोलता भगवान यही खाना राज गरीब है जो अपने बड़े भाई की अत्याचारों से पीड़ित है। हनुमान जी, मुझे इनका परिचय बताइए। महाराज, यह दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपकी सहायता से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी अपना इस प्रकार यहाँ आने की अवस्था बताइए। कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माताजी को 2 वर दिए थे, जो माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास ही सुरक्षित रखे थे। राज्याभिषेक के समय माताजी ने दोनों वर पिताजी से मांग लिए थे। पहले में भाई भरत को अयोध्या का राज और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता ने सुना, दोनों भी मेरे साथ वन आने की रट लगाई, जिससे मुझे अंत में उन्हें भी साथ एक आना पड़ा। घरों में घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। बस इसी को घूमते फिरते हम यहाँ तक आ पहुंचे। हाँ महाराज, कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए बिलक बिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमको देखकर उसने अपने जेवर फेंक दिए। यह तो मेरी प्राण प्रिया सीता के जेवर है। भाई लक्ष्मण देख तू करके थोड़ा ध्यान, जेवर तेरे आगे बढ़े कर इनकी पहचान। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, ये सीता का बहना है भी क्या नहीं। देख ले हाल ले खूब अच्छी तरह, देख
मगर फिर भी खामोश हो देख के, ओ मगर फिर भी खामोश हो, कौन सी बात का करके अफसोस हो। किस तरह से मरना मुझको संतोष हो, किस तरह से मरना मुझको संतोष हो, हाल मेरे कहना की है या नहीं। यदि कोई पाँव का जेवर हो तो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक भाभी के चेहरे तक देखा नहीं। क्योंकि जब भी मैं प्रातः काल उठता था वो प्रणाम करते समय चरणों के जेवर देखता था, इसलिए कष्ट के लिए इन आभूषणों का पहचान नहीं कर सकता। अच्छा तो लो इसे पहचानो। अवश्य ये माता के ही जेवर हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आता है, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आता है, पर क्या तेरी मुझको रुला जाते अफसोस। चंपा कली मुरझा दिया कली को, चंपा कली मुरझा दिया कली को, यह दर्द फूल को पैदा बना रहते जुगनू डरता
करती है मन को घायल करती है मन को घायल माते हो के मोती मुझको सता रहे हैं प्रभु आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसा भाई नहीं देखा और नहीं सुना। एक मेरा भी भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। ये सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, मैं और बाली दोनों सगे भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। भाई बाली मुझे गुफा के बाहर खड़ा करके खुद गुफा में चला गया। मैंने कई दिनों तक भाई बाली के जीवित आने की आशा रखी, किंतु एक मास तक भाई नहीं आए तो नगरवासियों ने मुझे जबरदस्ती राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिन बाद ही भाई बाली राक्षस को मारकर वापस आ गया और मुझे राजगद्दी पर बैठा देखकर उसे क्रोध आया और मुझे बुरी तरह मारकर मेरी पत्नी रोमा को रोककर मुझे घर से निकाल दिया। उसके डर से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, क्योंकि वो यहाँ मतंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आता। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य निभाऊंगा। प्रभु, मैं भी शपथ खाकर कहता हूँ कि माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। ये सखा, मैं भी सत्य कहता हूँ कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राजा बना दूंगा। आप जाकर बाली से युद्ध कीजिए। जब वह तुम्हें मारने के लिए आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना जब तक मेरा बाण उसे हमेशा के लिए इस संसार से विदा न कर दे। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा ज्ञान है। यदि आपकी शक्ति का भी मुझे ज्ञान हो जाए तो मैं निसंकोच हो जाऊंगा। यदि बाली की शक्ति का परिचय दे सके तो मैं तुम्हारी शंका को मिटाने का प्रयत्न करूंगा। महाराज, वह एक बाण से 3 पेड़ों को छेद सकता है। अच्छा, देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे वो सब सिद्ध जाएंगे। प्रभु, आप धन्य हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। इस प्रकार तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए पुकारो।
मेरा एक ही बाण उसके प्राण को हर लेगा, चाहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी शरण में क्यों न चले जाए, किंतु वो अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। जय श्री राम। उस सुग्रीव उस दिन से कहीं नजर नहीं आ रहा है। महाराज उसे क्षमा कर दीजिए, वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है कि तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। भाई? कैसा भाई? किसका भाई? कौन भाई? मैं किसी को भाई को नहीं जानता। जब वो मुझे गुफा में बंद करके मारने के लिए छोड़ गया, मेरा भाई है वो? कोई भाई नहीं मेरा। उस समय वो कहाँ गया था भाई? महाराज फिर भी ओ पारी भारत, मुझसे युद्ध कर। अरे ओ बाले, भागना भाग, मुझसे युद्ध कर। अरे सुनता कि नहीं? मुझसे युद्ध कर। अरे मुझसे युद्ध कर। महाराज कैसे आ रहे हैं? ओ बाले, मेरा घर कर दे खाली और मुझसे युद्ध कर। अरे ओ बाले, घर मेरा घर खाली, नहीं तो बाहर से लगाता हूँ खाली। आओ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा अंतिम फैसला होगा। बैठ जा, बैठ जा। आज तेरा मैं अवश्य ही फैसला कर दूंगा। अरे इस प्रकार ये बातें बना के बाहर भी आएगा। क्या नाम पाली का तू साहिब बोल, सामने आ मेरे और नामा खोल। जरा सामने आ, नशे की जता बताओ तुझे अभी फिल्म का पता। चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, ना बकवास कर, मेरे प्रतिभा का कुछ ख्याल कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मटवा अभी हटियालू में तेरी कला। अगर जान तुझको है अजीज तो चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या फतूर, समाया है तेरे दिल में क्या फतूर, न खो अपनी जान में बेसहुर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया तो मजबूर होकर गुजर ना गया। बताता है जालिम मुझे, बताता है जालिम मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा कर्म। या जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सब नाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस बस, तो ज्यादा बकवास न कर, ऋतु के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी तो कार्ड बताओ उसको
आप क्या कहें? आखिर भाग कर ही जाए। हड्डी पसली दवाई अब तक बेहोश सुनाई, मुश्किल से है जान बताई, मुश्किल से है जान बताई। लाते और मुझे तो हमारे उसने कसकर लाते और मुझे 10 जो मारे उसने कसकर और दुखती मेरी नस नस और समय का भी कष्ट। अच्छी मदद की आपने अपना पर खूब निभाया। भगवान आपने मेरी बहुत अच्छी रक्षा की। उस दुष्ट ने तो मार मार कर मेरी चटनी बना दी और मेरी हड्डी पसली सब तुड़वा दी। और आप खड़े खड़े देखते रहे महाराज। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर करने दो, दोनों का पैर करने दो, यह दोनों भाई इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बार चढ़ाता था, धनवा पे बार चढ़ाता था। दोनों एक समान थे, इससे धोखा खाता। अच्छा या हार पहन जाओ सदा, अच्छा या हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहेगा, जिससे मुझको पहचान रहेगा। तुम पर कवच सवार रहे और मुझे लगाए। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता था, किंतु तुम दोनों एक ही रूप होने के कारण मैं धोखा खाता था। क्या हुआ सुग्रीव जी? आप तो बहुत घबरा रहे हैं। घबराने की बात है महाराज। हाँ महाराज, आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ये पेट अंदर दर्द कर रहा है। अच्छा, अब आप बिल्कुल ना घबराइए, यह माला आपकी पहचान है। जाइए, उसे युद्ध के लिए फिर बुलाइए। जैसे आपके आगे भगवान भगवान इस बार देखते मत रह जाना, मेरा तो काम तमाम कर दो महाराज। नहीं सका, तुम चिंता न करो। ठीक है महाराज, लेकिन अब की बात हाँ देखते मत रह जाना, हाँ देखते मत रह जाना, नहीं तो मैं जाऊँ।